हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग आज से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करते हैं। तो सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने देखा था कि तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट के मेथड के अंदर हम लोग को दो मेथड सीखना है, एक सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। ठीक है। और सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई दूसरा मेथड नहीं है, एक ही है सुपर प्रॉफिट मेथड। और सर कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कुल मिला के सर हम लोग को टोटल 5 मेथड सीखने हैं। बिल्कुल। तो आज हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है सर? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले एवरेज तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि एवरेज क्या होता है। एवरेज यानी आपका पिछला जो डेटा है, ठीक है, वो कितने साल का है। मान के चलो आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो क्या करेंगे, तीनों प्रॉफिट को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वो क्या हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, तो तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ लो, डिवाइड कर दो 3 से, तो वो हो जाता है एवरेज प्रॉफिट। अभी हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे। तो सर एवरेज प्रॉफिट के से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से सर हम गुडविल कैसे निकालेंगे? तो देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने की जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। इक्वल टू गुडविल इक्वल टू क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इक्वल टू क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? देखो बच्चों, जब आप गुडविल खरीदने जाते हो, यानी गुडविल खरीदने जाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो। ठीक है। तो जब गुडविल खरीद रहे हो यानी बिजनेस खरीद रहे हो, तो उसमें आपको एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मान के चलो आपने किसी भी कंपनी, जो बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, जैसे आपने टाटा का कोई एक यूनिट खरीदा, ठीक है। तो आप जब खरीदोगे तो आपको एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपको उस कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, जो उस कंपनी की नॉर्मल प्रॉफिट है, वो कितने साल तक रहने वाली है। यानी आप अगर एफर्ट नहीं भी दो तो भी उसके गुडविल की वजह से हम कितना साल तक प्रॉफिट कमा पाएंगे। यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट है, हम जो गुडविल खरीद रहे हैं यानी हम बिजनेस खरीद रहे हैं, तो उस गुडविल की वजह से कितना साल तक हम नॉर्मल प्रॉफिट हम कमाएंगे, वही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कितने साल का उस गुडविल की वजह से कितने साल तक हम नॉर्मल प्रॉफिट इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है। तो वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले सर बता दो कि गुडविल तो इस तरह से निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। सर ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? तो देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालने का है, हम यहाँ पे नोट लिख देता हूं, नोट कैसे होगा एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा तो आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। यानी आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये सीखेंगे हम लोग आगे चल के। ठीक है। अभी ज्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे, आराम आराम से सीखना है। ठीक है। क्या करना है, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेना है, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है। इसे हम लोग एफएमपी बोलते हैं, एफएमपी। ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, एफएमपी, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसे हम सर टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कोई दूसरा नाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल
प्रॉफिट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट लोगे, और वो जितने साल का होगा, मान के चलो आपने 3 साल का टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लिया है, तो आप नंबर ऑफ ईयर यानी कि 3 साल है तो आप 3 साल से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, भागा दे दोगे नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट इसको मैं थोड़ा सा समरी में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो नॉर्मल प्रॉफिट हमें लेना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या कर लेना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। कभी कभी क्या होगा कि आपके प्रॉफिट में ये दिया रहेगा कोई नॉन रिकरिंग इनकम दिया होगा। ये नॉन रिकरिंग इनकम क्या होता है सर, ऐसा इनकम जो इस साल तो आ गया लेकिन आगे साल से ये इनकम बंद हो जाएगा। ठीक है, इस साल ये इनकम आ गया, आगे साल ये इनकम बंद हो जाएगा। सर एक एग्जांपल देके समझा दो, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलेंगे, यानी ऐसा इनकम जो अभी इस साल तो आया लेकिन आगे नहीं आएगा, तो हम यानी बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। तो सर हम इसे क्या करेंगे, ये नॉन रिकरिंग इनकम या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसे हम क्या करेंगे, अब देखो ये ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो हम इसे क्या करेंगे, हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। उसी तरह से हो सकता है कि कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज हो कि इस साल हमारा खर्चा का हिस्सा था, यानी हमारे प्रॉफिट में से घटा दिया गया था, लेकिन आगे आने वाले साल में ये खर्चा नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। कोई भी खर्चा क्या होता है, माइनस होता है। हम उसे कैसे हटाएंगे, तो ऑलरेडी वो माइनस है, तो हम उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरह का बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जो हम जब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो अभी आप बस फोकस करो। अभी तक आपने क्या सीखा, सर गुडविल क्या होता है, गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सर एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, इससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने क्या समझा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज समझा था कि हम गुडविल जो खरीदे हैं उसके वजह से हम कितने साल तक नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर पाएंगे। तो वो आपके क्वेश्चन में रहेगा कि इतने साल तक उस गुडविल की वजह से आप प्रॉफिट एंजॉय कर पाओगे, तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसके बारे में भी 2-4 लाइन आप लिख लो नोट में। नोट इसे 1 कर दो कि एवरेज प्रॉफिट इस तरह से निकलेगा, और इसे नोट 2 कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर मीन्स द नंबर ऑफ ईयर, कितने साल, नंबर ऑफ ईयर फॉर विच, the firm is likely to earn same amount of profit, likely to earn same amount of profit after change of ownership, ऑनरशिप बदलने के बाद, आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप, बट आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप बिकॉज ऑफ, किस वजह से, आप जो गुडविल खरीद रहे हो, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन पास्ट। सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा आप लिखा दिए इंग्लिश में, ये क्या होता है, मैंने वही जो बोला था कि आप क्या हो रहे हो, आप जो गुडविल खरीद रहे हो उसके वजह से कितने साल तक नॉर्मल प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, उसी को थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से लिखाया हूं मैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है द नंबर ऑफ ईयर, यानी कितना साल, जितना साल क्या फर्म लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उतना साल हम लेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज में जितना साल फर्म वही प्रॉफिट कमाने वाली है जो ऑनरशिप से पहले कमाती थी।
यानी चेंज ऑफ ऑनरशिप। अभी जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो ऑनरशिप चेंज हो रहा है, तो ऑनरशिप बदलने से पहले जो प्रॉफिट कमाती थी उतना ही प्रॉफिट कितने साल तक कमाएगी, बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन पास्ट, यानी पिछला जो एफर्ट दिया गया था गुडविल को बनाने में, तो उस एफर्ट के वजह से हम बिजनेस खरीद रहे हैं, यानी ऑनरशिप बदल रहा है। ऑनरशिप बदलने के बावजूद भी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पिछले एफर्ट के वजह से जो कमा रही है वो कितने साल तक कमाएगी, तो वो जितना साल तक कमाएगी वही हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाएगा। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आप लोग के लिए थोड़ा हिंदी में लिखा देता हूं जो तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। कितने वर्षों तक यानी कितने सालों तक सेम प्रॉफिट कमाएगी, कितने वर्षों तक सेम प्रॉफिट कमाओगी आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप, आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप because of effort put in past, because of efforts put in past। थोड़ा सा मैंने आपको हिंदी में भी लिखा दिया तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि कितने वर्षों तक सेम प्रॉफिट, कितने वर्षों तक सेम प्रॉफिट कमाओगे अगर ऑनरशिप चेंज होता है, उस पास्ट एफर्ट के वजह से आप सेम ऑफ प्रॉफिट जो कमाओगे वही कहलाएगा आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट जो आगे सीखेंगे, अभी हम लोग बस छोटा छोटा गुडविल पे 2-4 कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे गुडविल निकाला जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब आप लोग फटाफट अपना बुक निकालो। बुक कौन सा? डॉक्टर एस.के. सिंह का। अगर नहीं है आपके पास तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। अब देखो मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नंबर ऑफ परचेज कितना है, तो वही है 4 नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल रहा है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 साल का, और बोल रहा है 4 साल का परचेज के आधार पे आपको गुडविल निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर वेयर एज फॉलो 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड 60,000। ये आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और उस प्रॉफिट के बेसिस पे आपको बोल रहा है 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे बोल रहा है 4 साल के परचेज के आधार पे आपको गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल, वो भी 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्लियर है कि हमें जो गुडविल निकालना है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, नहीं पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना होगा सर? 4 साल का। तो सबसे पहले गुडविल निकालने में क्या करोगे? सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? पहले तो आप लिख दो सॉल्यूशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो यहां पे सर क्या यहां पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसा एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे ये जो 5 साल का प्रॉफिट है यही हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और उसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता, कोई एबनॉर्मल गेन की बात रहती, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात रहती, नॉन ऑपरेटिंग लॉस की बात रहती, तो वो हम करते आगे जाके हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। सब ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को फटाफट देखो। आपको सर ईयर दिया हुआ है, ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5 5 साल दिया हुआ है। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 5 साल का। क्या दिया हुआ है सर? प्रॉफिट दिया हुआ है। ये 5 साल का प्रॉफिट आप लिख लो 40,000, 50,000, 60,000 और कितना है
50,000 और 60,000। ठीक है, इसका टोटल कर लो, इसका जो टोटल होगा वो कितना है वो देख लो टोटल। तो सर टोटल होगा 40,000, 50,000, 90 प्लस 60, 1,50,000 प्लस 50 यानी 2 लाख, और 2 लाख प्लस 60,000 टोटल हो गया 2,60,000। इसे टोटल प्रॉफिट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? टोटल प्रॉफिट। अब आप बताओ फटाफट कि सर एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। करेक्ट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब देखो स्टूडेंट कहां पे जनरली गलती करते हैं, जनरली गलती करते हैं उनको नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज में डिफरेंस नहीं समझ पाता है। देखो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज लगाया हुआ है 4 ईयर परचेज, ये केवल गुडविल निकालते समय इसको ध्यान में रखेंगे, ये जो 4 ईयर परचेज है। पर सर नॉर्मल ये जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम में कौन सा नंबर ऑफ ईयर लेंगे? तो उस टाइम में जितने साल का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ ईयर 5 लेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा सर? टोटल प्रॉफिट आपका 2,60,000 है, टोटल प्रॉफिट कितना है? 2,60,000, नंबर ऑफ ईयर कितना होगा? 5 होगा। तो 2,60,000 को 5 से आप डिवाइड करो, 2,60,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा सर? 52,000 होगा। कितना होगा? ₹52,000 हो जाएगा सर। अब बताओ हमने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट अब हमारा निकल गया। अब अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? अगला स्टेप सर हम गुडविल निकाल लेंगे। अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? गुडविल करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ करेंगे गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ। अब ये कैलकुलेशन आप ये लिखना नहीं चाहते हो तो मत लिखो, डायरेक्ट लिखो गुडविल इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सर गुडविल इक्वल टू होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? सर एवरेज प्रॉफिट तो हमने 52,000 निकाला, और नंबर ऑफ ईयर परचेज सर हमारा दिया हुआ था 4 साल के परचेज के आधार पे, तो 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो सर, 52,000 इंटू 4 यानी हमारा 2,08,000। कितना हुआ? 2,08,000। यही हमारी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। आपको क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ये जो 2 ईयर परचेज है, ये इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमको 2 साल का परचेज के आधार पे गुडविल निकालना है। किस मेथड को यूज करके? तो एवरेज प्रॉफिट को यूज करके। ठीक है, तो हमको क्लियर पता चल गया कि हमको एवरेज प्रॉफिट को यूज करके 2 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज को यूज करके गुडविल निकालना है। वो भी कितने साल का? पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है। तो आपको पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, आपको क्या करना है? गुडविल निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो सर ये तो हमने पांचों को जोड़ देना है इस तरह से, जैसे मैंने बताया। अब सेम किसी भी तरह से आपको करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सर 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000। तो इस पांचों को जोड़ दो सर, ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। इसको नंबर ऑफ ईयर जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है यानी 5 साल, उससे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा सर एवरेज प्रॉफिट। फटाफट कैलकुलेट करो। 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, तो कितना हुआ? 75,000। तो हुआ सर 75,000 और डिवाइड बाय 5, तो यानी 15,000 आपका सर एवरेज प्रॉफिट निकल गया। 15,000 क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब सर फटाफट गुडविल निकाल लो। तो गुडविल बराबर क्या होता है? तो गुडविल बराबर होता है सर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बताओ फटाफट नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल था? सर आपको नंबर ईयर परचेज 2 साल बोला था, 2 ईयर परचेज बोला था। तो एवरेज प्रॉफिट 15,000 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा सर गुडविल? गुडविल हो जाएगा सर 30,000। गुडविल कितना हो जाएगा? 30,000। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट
5 ईयर आर एज बोलो, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी 3 साल का परचेज के हिसाब से आपको एवरेज प्रॉफिट के आधार पे आपको गुडविल निकालना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। आप क्या करोगे, इस 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे, डिवाइड करोगे 5 से, तो उससे क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको 3 साल आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। ये आप जरूर घर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, हमें अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर परचेज। तो परचेज तो क्लियरली दे दिया कि 3 साल के परचेज के आधार पे हमको गुडविल निकालना है, ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट के आधार पे हमें 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज पे हमें गुडविल निकालना है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर दिया हुआ है, पिछले 5 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लॉस भी दिया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे निकाला है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, पिछले 2-3 क्वेश्चन में हमने देखा था केवल प्रॉफिट था, अब लॉस, किसी साल तो ऐसा हो सकता है कि लॉस हो जाएगा, तो उस केस में सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। नॉर्मल रूल वही है, लॉस हो जाएगा तो देखो जो ऐड कर रहे हैं, लॉस तो माइनस को इंडिकेट करता है क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करता है, तो वहां पे लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट इसका अगर हम सॉल्यूशन में आपको करके दिखाऊं तो क्या होगा, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 4 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन करेंगे किसका, एवरेज प्रॉफिट का, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट ले लेंगे, 2000, 1500, 300। तो 2000 प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, 1500 प्रॉफिट है तो इसको भी जोड़ेंगे, और ये जो 300 लॉस है इसे हम क्या करेंगे, माइनस में दिखाएंगे 300 को, ठीक है। और फिर अगला साल प्रॉफिट हुआ 3000, इसे हम जोड़ दिए, और फिर 5th ईयर भी प्रॉफिट है 3800, तो इसको हम जोड़ दिए, और डिवाइड कितना से करेंगे, सर डिवाइड करेंगे 5 साल का दिया हुआ है तो 5 साल से करेंगे। बताओ, इसको ऐड करो, तो 2000 में 15 से जोड़े तो 3500 हो गया, 3500 में से 300 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 3200 प्लस 3000 प्लस 3800, तो टोटल हुआ सर 10000। 10000 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा सर, 2000 हो जाएगा। अब गुडविल निकाल लो, गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल इक्वल टू होता है सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जब भी लिखो इसको फटाफट लिख लो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर गुडविल हमारा हो जाएगा कितना, 2000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला, और नंबर ऑफ ईयर परचेज सर हमको 3 साल का दिया हुआ था कि 3 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज पे बनाना था, तो 2000 इंटू 3 यानी हमारे गुडविल कितना हो गया सर, 6000 हो गया। गुडविल कितना हो गया, 6000 हो गया। तो इस तरह से अगर आपको नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसा कुछ नहीं दिया रहेगा, बोला जाएगा पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है या पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इतना साल है, आपको गुडविल निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही सिंपल अप्रोच था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। यानी कभी ऐसा हो सकता है किसी साल कि कोई ऐसा हुआ कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई एबनॉर्मल गेन हुआ, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया, तो इस तरह के केस में हम किस तरह से सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे और सारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को जोड़ के और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, तब जाके हम गुडविल निकालेंगे। तो यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप जुड़ रहा है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने का। तो चलो हम लोग इससे सीखते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अब देखो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ही नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही हुआ ना कि ये प्रॉफिट जो हमें फ्यूचर में भी कमाएंगे, आज भी कमा रहे हैं, फ्यूचर में भी कमाएंगे, यानी फ्यूचर में हम इस प्रॉफिट को मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, इससे कैसे अलग हो सकता है, इसका हम कुछ एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम आपको प्रॉपर समझाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। देखो, एक्चुअल प्रॉफिट में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इनकम इंक्लूड है जो कि आने वाले सालों में नहीं आएगा। सर कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका कोई एक प्लांट था, ठीक है,
जो कई सालों से चलता आ रहा था वो पुराना हो गया, तो आप उस प्लांट को बेच दिए और उस प्लांट को बेचने की वजह से प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ प्लांट, अब ये हर साल तो आप नहीं बेचोगे ना, ये आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं है ना, तो इसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब चूंकि इस प्रॉफिट की वजह से आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो बढ़ा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट उस एक्चुअल प्रॉफिट में जुड़ा होगा। तो अब जरा सोचो कि अगर हम बोलेंगे कि यही हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हम प्रॉफिट को एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे सर, तो वो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, इसमें ये जो प्रॉफिट घुसा हुआ है ना, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बार बार आने वाला नेचर का तो है नहीं, तो ये जो हमारा प्रॉफिट घुसा हुआ उसे हम बाहर निकालेंगे खींच के। कैसे बाहर निकालेंगे सर, तो चूंकि वो प्रॉफिट जुड़ा होगा, ऐड होगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट में कोई इनकम या कोई गेन होता है वो जुड़ जाता है। हम कैसे उसे बाहर निकालेंगे, तो सर उसे हम माइनस कर देंगे। हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा कोई नॉर्मल सा खर्चा था, जैसे कोई डिप्रिसिएशन चार्ज करना था एसेट पे, हम वो चार्ज करना भूल गए, तो उसके वजह से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ा होगा। अगर हम कोई खर्चा नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ा होगा। यानी हम एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे तो, और वो जो कि वो खर्चा मेरा अगले साल, तो इस साल हम भूल गए डिप्रिसिएशन दिखाना, बट ये तो गलत है, हम उसे हर साल दिखाना होगा हमको। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई खर्चा हम भूल गए तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम इसके पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला जाता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ही नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो चलो, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है आपको कि इनिशियल टाइम में आपको ना समझ में आए, तो उसके लिए घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको इस पे मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तो उससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ साथ आपको समझाते भी जाऊं, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए एक बार में। ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, चलो, पर्टिकुलर्स। तो अगर कभी आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने की जरूरत पड़े तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब देखो ये अमाउंट रुपये, ऐसा हो सकता है कि ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हो, तो आपको ये अमाउंट का कॉलम 3 साल का बनाना पड़ेगा, जिस साल वो रिलेवेंट होगा उसमें से प्लस माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे सर, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आपका जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल प्रॉफिट जो है आपका, एक्चुअल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो लेंगे, एक्चुअल नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको सबसे पहले आपको ले लेना है। जिस साल का भी है, 2 साल का है तो 2 साल का, 3 साल का है तो 3 साल का। ठीक है, वो कर लिए सर। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या क्या ऐड करना है सर, तो वही तो बताएंगे बाबू अभी कि क्या क्या ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले आपको ऐड करना है, अगर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस मिलता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या होता है सर, एबनॉर्मल यानी जो नॉर्मल नहीं है, ऐसा लॉस हो गया जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचानक से इस साल आ गया, जैसे कि देखो ऐसा हुआ कि कोई भूकंप आ गया। ठीक है, कोई भूकंप आ गया, उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो ये क्या हर साल भूकंप आएगा, नहीं सर, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इस तरह का कोई लॉस या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कई सालों में एक बार आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, या आप बोल सकते हो कोई ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं आ रहा है, नॉन रिकरिंग है, कई सालों में एक बार आ गया, इसे हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और ये सब खर्चे आपके प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। इंक्लूडेड का मतलब सर ये तो खर्चा है, ये तो घटा होगा। हाँ बिल्कुल, ये खर्चा है तो आपके प्रॉफिट में क्या होगा, घटा होगा। इसी में बोल रहा हूं
कि आपने जो प्रॉफिट निकाला इसमें ये सब चीज इंक्लूडेड है, तो हम इसे बाहर निकालेंगे खींच के। कैसे निकालेंगे सर, ये प्रॉफिट में ऑलरेडी घटा हुआ है तो हम इसे जोड़ देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी ये एबनॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाहर निकल जाएगा। सर इसका एक दो एग्जाम्पल भी बता दो जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, बता देता हूं। जैसे कि आपका लॉस हो गया फायर से, अर्थक्वेक से, लॉस बाय फायर, आग लग गया, आग लगने की वजह से आपका कोई लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, बार बार तो आप बेच नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अपना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो तो वो चेंज हो रहा है, ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, तो उसके वजह से अगर हो जाता है, यानी बोलूंगा तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये सर ओवर वैल्यूएशन क्या होता है, मतलब आप अपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर दिखा दिए। 100 रुपया का ओपनिंग स्टॉक आपको दिखाना था लेकिन आपने ओवर वैल्यूएशन कर दिया। ओवर वैल्यूएशन मतलब 100 के बदले में आपने 120 रुपया दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक खर्चा की तरह होता है। जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ओपनिंग स्टॉक को आपने डेबिट साइड में लिखते हो, यानी खर्चा की तरह। और अगर खर्चा को आपने बढ़ा के दिखा दिया तो आपको क्या करना होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ा होगा तो सॉरी, आपने खर्चा को क्या किया है, बढ़ा के दिखा दिया तो आपका प्रॉफिट कम गया होगा क्योंकि आपने खर्चा ज्यादा दिखा रखा है। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट लाना है तो उस प्रॉफिट जो बढ़ा हुआ है, सॉरी जो प्रॉफिट कम हुआ है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी ऐड कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह से दूसरा हो सकता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है सर, थोड़ा इसको भी समझा दो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि आपका 100 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, आपने उसे अंडर वैल्यू कर दिया, 80 रुपया दिखा दिया। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ये क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, यानी ये प्रॉफिट को बढ़ाता है, बट आपने कम दिखा रखा है, यानी आपका प्रॉफिट कमा हुआ है। तो आपको प्रॉफिट को नॉर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक 100 के बदले में आपने 80 दिखा दिया है, वो जो 20 का जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका प्रॉफिट को कम कर रखा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो आपका कमा हुआ प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट पे लाना है तो खींच के उसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, मैं बोला था कि आपको हो सकता है एक दो पॉइंट नहीं समझ में आए, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की बात कर लेता हूं। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेड इनकम। मैंने क्या बोला, एक्सपेक्टेड इनकम। ये क्या होता है सर, ऐसा इनकम जो एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में आने वाला है, बट हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट में तो उसको नहीं दिखाए हैं। तो ऐसा अगर इनकम है जो एक्सपेक्टेड इनकम है बट हमने कंसीडर नहीं किया है, नॉट कंसीडर्ड, उस एक्सपेक्टेड इनकम को अगर कंसीडर्ड नहीं किए हैं तो हमें उसे कंसीडर करना होगा, यानी हमें जोड़ना होगा। हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे कि देखो, हम अभी हमारा पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने देखा कि आने वाले साल में हमारा कोई ऐसा इनकम है जो आने वाला है, जो हमारा इनकम नया बिजनेस जनरेट करेगा, तो हम उस इनकम को भी हिस्सा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में दे देंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कोई ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जानते हो ना, वो खर्चा जो एक्चुअली एसेट के नेचर का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जो एसेट के नेचर है, एक्चुअल में मेरा वो खर्चा नहीं है बट हम उसे खर्चा में दिखा दिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है सर, अब देखो आपने फर्नीचर खरीदा तो बताओ ये क्या खर्चा है, बिल्कुल भी नहीं है सर, ये तो हमारा एसेट है। बट आपका अकाउंटेंट निकला बुड़बक, उसने फर्नीचर जो खरीदा उसको खर्चा मान लिया और वो अपना प्रॉफिट को कम करके दिखाया। तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे सर, उसे नॉर्मल प्रॉफिट में ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो घटा हुआ है तो हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बस आप अपने माइंड में ये लॉजिक लगाओ कि देखो ये जो नॉर्मल, ये हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट में इंक्लूड है, ये प्लस में है या माइनस में, हम इसे हटाना है तो हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, चलो, तो ये सब आइटम, 3 आइटम था जिसे हम ऐड करने वाले हैं।
कोई एबनॉर्मल लॉस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेक्टेड इनकम या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो गया। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये मैं आपको इलस्ट्रेटिव आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग लेस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्या किए, ऐड कर दिए, ये सब जो भी था हमने क्या किया, ऐड करते गया जिस साल जो भी रिलेवेंट था। देखो आपको क्वेश्चन में कोई एक छोटा सा एग्जांपल मिलेगा, ठीक है, मैं इतना सब समझा रहा हूं क्योंकि देखो आपको कुछ भी मिल सकता है, तो कोई ऐसा नहीं कि सारा का सारा दिया रहेगा, आपको बोलेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल के देखो, कोई एक आइटम दिया रहेगा, आपको दिमाग लगाना है कि इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो वो आपको अभी मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो चलो अब बात करते हैं लेस करने की, किस किस किसको लेस करेंगे। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो गया या कोई एबनॉर्मल गेन हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या कोई जिस तरह से एबनॉर्मल लॉस था उसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, या आप बोल सकते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या ऐसा कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और ये सब प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो ये सब बार बार आने वाला नेचर का नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, हटाएंगे यानी माइनस करेंगे। ये सब इंक्लूडेड है इन प्रॉफिट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। सर एक दो एग्जाम्पल भी समझा दो तो ज्यादा क्लियर रहेगा। एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर कोई गेन हो गया फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से गेन हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम ओवर वैल्यूएशन कर लिए क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक जो 100 रुपया का था 120 रुपया में दिखा दिया, यानी 20 रुपया प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया है, तो हमें प्रॉफिट को क्या करना है, कम करना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसी तरह से ओपनिंग स्टॉक का हमने अंडर वैल्यूएशन कर दिया, यानी 100 रुपया का खर्चा दिखाना था, हमने 80 रुपया दिखा दिया, यानी हम खर्चा को कम दिखा दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है, तो हम प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा हो सकता है कि कोई डिविडेंड मिल गया, कोई इंटरेस्ट मिल गया, तो ये सब तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इस सबको क्या करेंगे, हटा देंगे, इस सबको माइनस करके दिखाएंगे। डिविडेंड रिसीव हो गया, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। सर वेरी गुड, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई नॉर्मल खर्चा है बट हमने दिखाना भूल गए हैं, जैसे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना था बट हम नॉर्मल एक्सपेंसेस को नहीं दिखाए, नॉट कंसीडर्ड, हम इसे क्या किए हैं, नॉट कंसीडर। तो अब बताओ आप ही फटाफट कि अगर कोई खर्चा है जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगले साल से हमको उस खर्चा को दिखाना है, यानी खर्चा को यानी प्रॉफिट को माइनस करना है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब हो सकता है कोई पार्टनर का कोई रेम्युनरेशन है, पार्टनर का कोई रेम्युनरेशन है जो इंक्लूड नहीं है, तो हम उसे इंक्लूड करेंगे यानी माइनस करके दिखाएंगे। पार्टनर का कोई रेम्युनरेशन है तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन रेकरिंग हो, ठीक है, कोई नॉन रेकरिंग इनकम हो, नॉन रेकरिंग इनकम है जो बार बार आने वाला नेचर का नहीं है, बट हमने गलती से उसे दिखा दिया, यानी हम इस इनकम को फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनकम नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये इनकम नहीं आने वाला है। जैसे कि एग्जांपल अगर ले लो लॉटरी इनकम, अगर हम बोले लॉटरी का कोई इनकम है तो लॉटरी का इनकम तो हर साल नहीं आता है, बट हमने गलती से उसे कंसीडर कर लिया है तो हम उसे हटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। कोई लॉटरी का इनकम है तो हम उसे माइनस कर देंगे। बाप रे सर, इतना सारा आपने एग्जांपल दिखा दिया, देखो इतना सारा आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा, उसमें से कोई एक आ जाएगा, बट आपको देखना है कि उसमें किसको कैसे कंसीडर किया जाना चाहिए।
तो ठीक है, हमने लॉटरी इनकम को भी घटा दिया। अब जो आपका प्रॉफिट होगा, अब जो आपका प्रॉफिट निकलेगा, ये आपका टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी ये आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहलाएगा। इसे हम क्या कहलाएंगे, कहेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर नाम तो बहुत बड़ा है, इसे प्यार से चाहो तो आप एफएमपी बोल सकते हो, बट एग्जाम में मत लिख के आना एफएमपी। आप लोगों को कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है एग्जाम में, इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसे ही सर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट ये पॉइंट एक बार देख लो और थोड़ा दिमाग को बोलो कि सर जो प्लस किए हैं सही किए हैं या लेस किए हैं तो सही किए नहीं किए, इस पर थोड़ा सोचना, खुद से भी विचार विमर्श करना, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ए बी और सी, सॉरी ए और बी पार्टनर है फर्म में, दे एडमिट सी इनटू फर्म, यानी कि ए बी पार्टनर था, सी आया है फर्म में। द गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। आपको बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए। अब कौन आया है नहीं आया आपको अभी फिलहाल उससे मतलब नहीं है, आपको बस देखना है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। तो गुडविल बोल रहा है, गुडविल फॉर द पर्पस, इस पर्पस के लिए कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज, 2 साल के परचेज के आधार पे 2 ईयर परचेज आपको बोल रहा है, यानी आपको नंबर ऑफ परचेज तो मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जा रहा है एवरेज प्रॉफिट, 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे, यानी आपको गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 साल, 3 ईयर, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज के आधार पे आपको गुडविल निकालना है। आपको बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर 10,000, 15,000 और 30,000, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तो अभी तक। आगे बोला सेकेंड ईयर में प्रॉफिट इंक्लूड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, यानी हमारा सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में हमारा एक प्रॉफिट इंक्लूड है मशीन को बेचने से, 10,000 का प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है। अब बताओ ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखो हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, और सर ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, हर साल तो आप मशीन को बेचोगे नहीं ना, तो ये एबनॉर्मल नेचर का ट्रांजेक्शन है। एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन आप इसे बोल सकते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ मशीन ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि ये हर साल नहीं आएगा। आप इसे बोल सकते हो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये ऐसा प्रॉफिट है जो हमारे बिजनेस की वजह से ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये हमारा मशीन पुराना हो गया, हम उसे बेच दिए, उससे प्रॉफिट कमा लिए, तो ये बार बार आने वाले नेचर का प्रॉफिट नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो सर ये प्रॉफिट है, ऑलरेडी उस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा, हम उसे निकालेंगे तो हमें उसे खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, प्लस है तो उसे माइनस करके बाहर निकालेंगे। हम इसे क्या करेंगे, माइनस करके बाहर निकालेंगे। तो चलो फटाफट निकालो, उसके बेसिस में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा सर, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसे हम क्या बोलते हैं सर, हम इसे एफएमपी बोलते हैं, या इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो या फिर इसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलो। ठीक है सर, तो नॉर्मल प्रॉफिट 3 साल का है, 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब इसे इस तरह से मैं इसे मिटा देता हूँ, ऐसे करके टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसे आप ऐसे लिखो, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, यानी ये 3 साल का था। अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या तो इसे हम पर्टिकुलर्स बोल देते हैं, पर्टिकुलर्स बोल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, आप इसे नेट प्रॉफिट लिख लो। नेट प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट कितना है सर, पहले साल का है 10,000, दूसरे साल का है 15,000 और तीसरे साल का है 30,000। अब इसमें हमें ऐड और लेस करना है, तो ऐड और लेस जो करोगे वो क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो इसे सर हम लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि सर ये प्रॉफिट तो ऑलरेडी प्रॉफिट में जुड़ा होगा,
प्रॉफिट में तो प्रॉफिट जुड़ा होगा, तो हम उससे सर हटा देंगे, माइनस करके हटा देंगे। किस साल हर साल माइनस करोगे? नहीं सर, क्लियरली बोला है कि सेकेंड ईयर प्रॉफिट में ये इंक्लूड है, तो हम सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में 10,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, बाकी फर्स्ट और सेकेंड में कुछ भी नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? FMP हो जाएगा, यही हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो 10,000 ही रहा, ये 5,000 हो गया, और सर ये 30,000 हो गया। ये क्या हो गया? 30,000 हो गया। अब क्या करेंगे सर? देखो, अब आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लिया, अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट बराबर तो होगा तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। वेरी गुड, यानी 3 साल का प्रॉफिट ले लिए 30,000 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर थे हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर जो एवरेज प्रॉफिट के लिए थे वो 3 थे, तो 10 5 15,000 प्लस 30,000 यानी 45,000 बट्टा 3। 45,000 बट्टा 3 कितना होगा बाबू? सर 15 या 45 यानी 15,000 हो जाएगा। सर आप गलती कर दिए, इसे लिखो 15,000। सर क्या लिखोगे? ₹15,000। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। हाँ सर, अब गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इक्वल टू होता है सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर आपको एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, अभी तो निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट 15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था सर? तो हमको बोला गया था 2 वर्षों के क्रय पर, यानी कि द गुडविल फॉर द परचेज इज कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज दिया हुआ है, तो सर आपका गुडविल हो जाएगा 30,000। गुडविल कितना हो जाएगा सर? गुडविल आपका हो जाएगा 30,000। ठीक है, चलो बच्चों, अब क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है कि द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर एज फॉलो, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 3 साल का, 2013 का, 2014 का और 2015 का। कितना कितना सर? 40,000, 50,000 और 45,000। बट ब्रैकेट में कुछ बोला है, 2013 का जो प्रॉफिट है 40,000, इसमें बोल रहा है इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000, यानी इस 40,000 में 5,000 रुपया का एक एबनॉर्मल गेन है जो इंक्लूड है। क्या होता है एबनॉर्मल गेन सर? एबनॉर्मल गेन वैसा गेन जो नॉर्मल नेचर का नहीं है, यानी इस साल तो कमाई हो गया बट वो अगले साल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकता, तो इसे हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर? तो फटाफट मुझे आप बताओ कि गेन जो होता है वो प्रॉफिट में इंक्लूड होता है, प्रॉफिट में प्लस होता है यानी एडेड होता है। तो अगर हमें उसे निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा सर? लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? 2014 में 50,000 का प्रॉफिट है बट आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इसमें एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है, तो लॉस तो सर माइनस किया हुआ होगा। लॉस क्या किया होगा? प्रॉफिट को कम कर दिया गया होगा। तो हम क्या करेंगे? अगर उसको हटाना है तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और फिर 2015 में क्या है? 45,000 में बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पे क्या बोल रहा है कि इस 45,000 में ऐसा है कि 5,000 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म के प्रॉपर्टी पे, यानी इंश्योरेंस कराना था फर्म का प्रॉपर्टी, फर्म का कोई प्रॉपर्टी था उस पे इंश्योरेंस कराना था, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था 5,000 रुपया, वो छूट गया है। यानी ये खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है जो हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है इस 45,000 में। तो क्या हम इसे इंक्लूड करेंगे? जी सर, हम इसे इंक्लूड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट में। तो कोई खर्चा को इंक्लूड करना होगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? सर नॉर्मल सी बात है, खर्चा है तो वो प्रॉफिट को तो कम करेगा, यानी हम घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। सॉल्यूशन 6 नंबर क्वेश्चन का, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी इसे हम FMP बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अब सर ये हम लोग को 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 2013, 2014 और 2015 का डेटा दिया हुआ है। इस यहां पे लिख दो पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे हम लोग? पर्टिकुलर्स। और
हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, प्रॉफिट्स है, नेट प्रॉफिट्स कितना कितना है सर, 40,000 2013 का है, और 2014 का है 50,000, और 2015 का है 45,000। ठीक है, इसे बोलो 2015, 2015। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे फटाफट, सर इसमें क्या करना है, ऐड करना है और लेस करना है, ऐड भी करना है लेस भी करना है, क्या सब करना है। अब ये 5,000 जो हमारा एबनॉर्मल गेन है ये, तो सर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो हम इसे हटाएंगे, बाहर करेंगे, तो सर 5,000 इसे माइनस करेंगे, और ये एबनॉर्मल लॉस है जो जुड़ा हुआ है, तो लॉस को बाहर करना है तो हमें सर प्लस करना होगा, कितना का लॉस है सर 10,000, तो इसे प्लस करेंगे, प्लस का मतलब हमें ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट में जो लगा रहता है वो माइनस होता है। ठीक है, उसके बाद सर 5,000 का जो खर्चा है वो नहीं दिखाया, 5,000 का खर्चा मुझे दिखाना है, तो 5,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वही हमारा क्या आएगा, एफएमपी, इसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना आएगा बच्चों बताओ, 40,000 में से 5,000 घटेगा तो कितना होगा सर, 35,000 होगा, 50,000 में 10,000 क्या होगा, ये प्लस है मतलब जुड़ जाएगा, 60,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60,000, और 45,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40,000। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो क्या होगा, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो तीनों प्रॉफिट को जोड़ो, 35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो सर तीनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, और डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना होगा 35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा 45,000, यानी रुपीज 45,000 क्या हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। सर अब फटाफट गुडविल निकाल लो, तो गुडविल कितना होगा, तो गुडविल बराबर होता है सर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिया हुआ था, देख लो, कैलकुलेट करने के लिए बोला था हमको गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी 2 साल के परचेज और पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 साल के परचेज के आधार पे। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया 45,000 और इनटू कर दो 2, यानी 90,000 जो हो जाएगा, रुपीज 90,000 हो जाएगा, ये आपका गुडविल हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 5 ईयर वेयर एज फॉलो। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 6,000 प्रॉफिट हुआ, बट इसके ब्रैकेट में कुछ बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना इसको, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹2,000। इस 6,000 के प्रॉफिट में 2,000 का एक एबनॉर्मल गेन घुस गया है। अब सर ये एबनॉर्मल गेन तो बार बार नहीं आएगा, ये एबनॉर्मल नाम ही से बोल रहा है, असामान्य है, तो ये तो अगले साल नहीं आएगा, हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, तो उस केस में हम इसे बाहर निकालेंगे सर, क्योंकि ये गेन है, गेन प्रॉफिट को बढ़ा देता है, प्लस कर देता है, तो इसे बाहर निकालना होगा, तो हम खींच के क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी इस एबनॉर्मल गेन को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। सेकेंड ईयर में क्या हुआ सर, 14,000 का प्रॉफिट हुआ, बट इसमें बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो बाबू, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा नॉर्मल खर्चा होता है, और उसे छोड़ के, यानी कि ये 4,000 का खर्चा हमने दिखाया नहीं, एक्सक्लूड कर दिया, इसे छोड़ दिया, गलती हो गई, इसे छूट गया, तो हम क्या करेंगे सर हम अकाउंटेंट को बोलेंगे कि क्या करो, ये जो 4,000 का खर्चा इसे तुम दिखा दो, यानी प्रॉफिट को क्या करो, कम करो, क्योंकि खर्चा से क्या होता है, प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो सर इसे हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड ईयर क्या हुआ सर, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। ओहो हो, यहां पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस जो है हम चार्ज कर रहे हैं। अब बताओ, एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो कई सालों में एक बार कभी कभार हो जाता है, हर साल तो होता नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट का हिस्सा मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसे खींच के बाहर निकालेंगे। अब बताओ, ये जो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, ये प्रॉफिट में पहले से क्या है सर, पहले से माइनस हो रखा है, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस हमेशा जो है प्रॉफिट को कम कर रखा है, तो अब उसे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे।
बिल्कुल हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। चौथा साल कुछ नहीं हुआ है सर, 2000 का हानि हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं बोला है। फिफ्थ ईयर 16,000 है, कुछ नहीं बोला है, तो हम इसे प्रॉफिट मान के चलेंगे, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, हमें बोला गया है बाबू कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ध्यान में रख के 4 साल के परचेज के आधार पे। ये सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, बार बार आप बोल रहे हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है उतना साल जितना हम मान के चलते हैं कि हम किसी दूसरे का बिजनेस खरीदे हैं, तो उसके गुडविल की वजह से जो हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 साल दिया हुआ है, हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमको चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, एफएमपी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है सर, इसका दूसरा नाम है नॉर्मल प्रॉफिट, इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सर कितने साल का कैलकुलेट करना है, हमें 5 साल का डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ठीक है। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब पर्टिकुलर्स लिख दो, क्या सब आपको करना है सर, सबसे पहले तो हमें लिखना है नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस। तो सर प्रॉफिट और लॉस जो होगा सर ब्रैकेट में उसे रख देंगे, जिससे लोगों को पता चले कि ये लॉस है। तो प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर 6,000, ये 6,000, दूसरा है 14,000, तीसरा है 4,000, चौथा है सर 2,000, लिए लॉस है सर, इसे ब्रैकेट में रख लो, और फिफ्थ ईयर 16,000 का प्रॉफिट, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, प्लस माइनस एडजस्टमेंट करने वाले हैं, प्लस और माइनस क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। इस एडजस्टमेंट करने से हमारा एफएमपी निकलेगा। सर फर्स्ट ईयर 2,000 का गेन है, एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन को हमें बाहर निकालना होगा, तो सर माइनस करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूड हो गया है, दिखाना था खर्चा के रूप में बट नहीं दिखाए, तो सर दिखाएंगे, और खर्चा को दिखाना है तो माइनस करके दिखाना होगा। फिर है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, लॉस इंक्लूड है, तो सर ऑलरेडी घटा हुआ होगा, तो हम इसे जोड़ देंगे 2,000, बाकी इस दोनों साल में कुछ भी नहीं था। इतना करने से हमारा क्या हो जाएगा, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल जाएगा। इससे जो प्रॉफिट निकलेगा इसी को हम बोलते हैं एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। कितना होगा बाबू, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट 6,000 में से 2,000 गया तो 4,000 हो गया, 14,000 में से 4 गया तो 10,000 हो जाएगा सर, 4,000 प्लस 2,000 6,000, और ये सर 2,000 माइनस में रहेगा, और ये 16,000 प्लस में रहेगा, यानी प्रॉफिट है। अब क्या करोगे सर, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सबको जोड़ देंगे सर, 4,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, ये 10,000 है, इसे 16, हाँ, और ये लॉस है तो सर माइनस करना पड़ेगा, और फिर प्रॉफिट है 16,000, तो इसे प्लस करेंगे। टोटल कितना है सर, टोटल 5 ही है, 5 ईयर है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा सर 10,000 प्लस 4,000 14,000, 14 प्लस 6 20, 20 माइनस 2 18, 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा सर, 34,000 हो जाएगा, 34,000 बट्टा 5, तो 34,000 को डिवाइड करो 5 से, कितना होता है सर, 6,800 होता है। कितना होता है एवरेज प्रॉफिट, 6,800। फटाफट क्या करो, गुडविल निकाल लो। तो सर गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 6,800 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज सर हमको कितना साल बोला था सर, 4 साल बोला था, 4 ईयर ऑफ परचेज। तो 6,800 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है सर, 27,200 होता है, 27,200। तो यही आपका 27,200 क्या हुआ, गुडविल हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूर कमेंट्स करके बताना यार, तब पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग पूछना कि क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलो।
चलो बच्चों, अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर एक्स और वाई दो पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं 3:2 यानी 3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर जेड। जेड आया 1/3 के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर क्वेश्चन आपको लंबा है ना तो आपको अल्टीमेटली आपको देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, लास्ट में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन हम लोग को करने के लिए क्या बोल रहा है, तो उस पर टारगेट लेना है आपको। लास्ट डायरेक्ट पढ़ो तो आपको लास्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमें ध्यान रखना है कि हमको गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है, हमको केवल उसी पे फोकस करना है। बाकी चीज जो भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन, अगर फालतू का इंफॉर्मेशन दिया है तो हमें उस पर केयर नहीं करना है। जैसे कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर इतना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, उसको लेके क्या करेंगे? क्योंकि गुडविल में हमने सीखा है कि गुडविल किस सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा मेथड हमको बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए। तो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। देखो, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो ये तो पता चल गया 2 ईयर परचेज है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मैंने हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 साल का। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर परचेज पे हमें गुडविल निकालना है। नीचे में आपको बोल दिया है कैलकुलेट करो गुडविल, तो अब बस हमें उसी पे फोकस करना है, ठीक है। चलो, तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। देखो 1.5 लाख, 1,20,000, 180 और 1,70,000 का लॉस दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में एक कहानी दिया है, उसको पढ़ो। नीचे का कहानी क्या है? ऑन अप्रैल 2018, ये बात, ये कहानी कब की है? अप्रैल 2018 की, ठीक है, अप्रैल 2018 की। अब बताओ मेरे बच्चों ध्यान से कि ये किस साल, ये कहानी किस साल की है? सर अप्रैल 2018 की है, इसका मतलब 2018-19 की कहानी है। 2018-19 यानी 2018 अप्रैल से शुरू होता है और मार्च 30, यानी जो साल होता है, ईयर जो होता है, अप्रैल से शुरू होता है और मार्च को खत्म होता है। तो यहाँ पे बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, जैसे ये अप्रैल 2018 लिखा हुआ है तो वो समझेंगे कि ये 31 मार्च 2018 के लिए बोला है। अरे भाई 31 मार्च को तो खत्म हो गया, ये अप्रैल की कहानी है, अप्रैल 2018 की कहानी है। इसका मतलब ये संबंध रखता है 31 मार्च 2019 से। तो पहले तो ये क्लियर हो जाओ कि ये जो एडजस्टमेंट बोला है ये गलती किस साल का है? ये 2018-19 का है, यानी ये 2019 की कहानी है, ठीक है। कहानी पढ़ते, कहानी क्या बोला? ऑन 1 अप्रैल 2018 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। 50,000 की बाइक खरीदी थी। बाइक क्या होता है बच्चों? बाइक सर फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि इसे हम बिजनेस में लंबे समय तक यूज करते हैं, तो ये हमारा एसेट का फॉर्म में होता है। अब इस पे सर चूंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है तो इस पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें बोला कि 50,000 की हमने बाइक खरीद रखी, बट डेबिट कर दिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। हमें फिक्स्ड एसेट्स बुक करना था, हमें बाइक बुक करना था, गलती से हमारा अकाउंटेंट निकला बुड़बक, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है सर? वो एक खर्चा होता है, खर्चा को डेबिट कर दिया। जबकि डेबिट किसको करना था सर? उसको डेबिट करना था बाइक को। बाइक एक फिक्स्ड एसेट्स होता है, ये कभी खर्चा नहीं होता है सर। तो हमें फिक्स्ड एसेट्स यानी कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक करना था, हम बुक कर दिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि ये हमारा खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये गलती हो गया, ये खर्चा में चला गया, यानी हमारे प्रॉफिट को क्या क्या किया, ये क्या कर दिया गया होगा? ये हमारे प्रॉफिट को सब कम कर दिया गया होगा। तो हम अगर हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया तो हम क्या करेंगे सर? प्लस कर देंगे। इससे प्लस कर देने से क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें खर्चा नहीं दिखाना था। हमें क्या करना था? खर्चा नहीं दिखाना था। हमें बाइक बुक करना था बट हमने खर्चा दिखा दिया, तो हम खर्चा को रिवर्स करेंगे, यानी एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी माइनस है हम इसे प्लस कर देंगे। हम इसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। और वो बोला ऑन विच डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब इस बाइक पे 20% डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना था, लेकिन हम तो खर्चा बुक कर दिए, तो हम तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किए होंगे, तो हम इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस बाइक पे 50,000 के पे 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी 10,000 का अलग से खर्चा दिखाएंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो चलो हम लोग
पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले फटाफट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन 8, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल का है सर, हम लोग को 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमको 4 साल का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, ले लो। 2016, ये कब का है, 31 मार्च 2016। यानी इसे थोड़ा सा अगर आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2016 31 मार्च है, तो इसे हम 2015-16 बोल के चलेंगे। 2015-16, 2016-17, फिर जो मार्च है ना, मार्च यानी मार्च रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, मार्च रिप्रेजेंट कर रहा है 17 को, फिर 2017-18, फिर 2018-19। तो ये 4 साल दिया हुआ है डेटा, 4 साल का। फटाफट लिख लो पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट और लॉस लिख लो, नेट प्रॉफिट और लॉस। सर लॉस को हम माइनस में रखेंगे, तो 2015-16 में 1.5 लाख का सर प्रॉफिट था, 1,50,000। 16-17 में 1,20,000 का प्रॉफिट था, और फिर 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद लॉस हो गया सर 1,70,000। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम करने वाले हैं प्लस माइनस एडजस्टमेंट करने वाले हैं, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, प्लस माइनस एडजस्टमेंट। तो 2 एडजस्टमेंट है हमारे पास। पहला गलती क्या हुआ सर, पहला गलती तो ये हो गया कि हम रॉन्गली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, यानी रॉन्गली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो डेबिट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। तो इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, यानी हम जो माइनस कर दिए थे इसे हम प्लस करेंगे। ध्यान रहे, ये 1,70,000 लॉस था, तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। इस खर्चा को जो डेबिट कर दिए, जो कि ये खर्चा था नहीं, ये चूंकि बाइक का था, तो हम इसे प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे सर, प्लस करेंगे, कितने का था, 50,000 का था, तो 50,000 हमने इसको प्लस कर दिया, 50,000 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और दूसरा सर डिप्रिसिएशन चार्ज करना, तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। कितना, 10% और 20%, सर 20% पर एनम था, तो 20% पर एनम, 50,000 का 20% होता है 10,000। ये हम सर खर्चा बुक करेंगे, यानी इसे माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, बाकी तो कोई भी साल का चेंज नहीं होने वाला है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो का त्यों रहने वाला है। तो बस इसको आप लिखते चलो। 2015-16 में सर वही 1.5 लाख, उसके बाद सर 1,20,000, उसके बाद 1,80,000, और सर ये चेंज हो गया 2018-19 में चेंज होगा। सर 1,70 का लॉस था, 50,000 का रॉन्गली खर्चा डेबिट कर दिए, तो उसके वजह से लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1,70 में क्या करेंगे, प्लस जोड़ेंगे, माइनस 1,70 प्लस 50 क्या होगा, 120, 1,20,000 का लॉस हुआ, फिर 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो टोटल सर 1,30,000 का हमारा लॉस बचेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही नॉर्मल प्रॉफिट यानी एफएमपी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और एफएमपी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सर अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहां तक तो हमने काम कर ही लिया, अब हम क्या करेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नॉट नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर। तो नॉर्मल प्रॉफिट सर कितना हुआ, इस चारों को जोड़ लो, 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 और माइनस 1,30,000, तो हुआ सर 3,20,000, 3,20,000 डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा सर, 80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब सर क्या करो, अब गुडविल निकाल लो। तो गुडविल बराबर क्या हो जाएगा सर, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट जो कि 80,000 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज सर आपको दिया था कितना, 2 ईयर परचेज बोला था, तो 80,000 इंटू 2, यानी गुडविल हो जाएगा आपका 1,60,000। गुडविल कितने का हो गया, 1,60,000। चलो बच्चों, तो आज हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझा और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। हम लोगों ने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो भी सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।